अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसरूर हाउसवानी है और हाँ, मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ, बैच नंबर 24, लेवल नंबर 0 पर। और इस टाइम मेरे पास एक मौजू है कि कहानी सुनने का फ़न, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ टू कम्पीट एंड इंस्पायरिंग अदर। तो इस मौजू पर मैं चैट जीपीटी से कुछ सवाल करूँगी। तो चैट जीपीटी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि कहानी सुनाने का फ़न क्या है और ये क्यों अहम है? okay. Walaikum salam, Asma Haswali. The art of storytelling is more than just sharing events. It's shaping your message so people feel connected to it, remember it, and carry a meaning from it. Because our brains are wired to remember stories more than plain facts. A good story can persuade, inspire, or explain complex, simple, memorable way. एक अच्छी कहानी में कौन सी बुनियादी अनासर शामिल होते हैं? अच्छा सवाल है। आमतौर पर एक असरदार कहानी में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे साफ मकसद, रिलेटेबल किरदार, संघर्ष या चुनौती और उसका हल। एक शुरुआत होती है जहाँ माहौल बनता है, फिर बीच में तनाव या दिलचस्पी बढ़ती है और आखिर में एक संतोषजनक परिणाम या सीख मिलती है। कहानी सुनाने से लोगों की तवज्जो कैसे हासिल की जा सकती है? शुरुआत ऐसे करो जो जिज्ञासा जगाए, तेज सवाल, दिलचस्प दृश्य या चमका देने वाली बात से शुरू करो। छोटे छोटे विवरण इस्तेमाल करो ताकि श्रोता खुद को उस सीन में देख सके और आवाज में उतार चढ़ाव, रिदम और थोड़ा भावनात्मक टच रखो। लोग तब ज्यादा जुड़ते हैं जब उन्हें लगे कि उनकी भावनाओं या अनुभवों को समझा जा रहा है। क्या हर शख्स अच्छी कहानी वो बन सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? हाँ, लगभग हर कोई सीख सकता है। कला अभ्यास से निकलती है। शुरू करो छोटी छोटी कहानियों से। अपनी बात सुथित फालतू डिटेल हटाओ और रफ्तार का ध्यान रखो। फीडबैक लो, अपनी गलतियों को ठीक करो और धीरे धीरे अपनी आवाज खोज लो, वो अंदाज जो सिर्फ तुम्हारा हो। सबको परफेक्ट होना जरूरी नहीं, असली होना जरूरी है। आवाज का उतार चढ़ाव श्रोता भी बनाए रखता है, ना बहुत सपाट ना बहुत नाटकीय। अंदाज साफ और ईमानदार हो तो लोग भरोसा करते हैं। और बॉडी लैंग्वेज, इशारों, आंखों को कांटेक्ट और छोटे छोटे पोज से बात में जान आती है। जब ये तीनों एक साथ मेल खाते हैं तो कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। अपने अनुभव में से सिर्फ तथ्य नहीं, भावनाएं भी निकालो। उस फल की चुनौती, दुविधा या सीख दिखाओ, फिर उसे क्रम दो। सीन सेट करो, किरदार बताओ, फिर जो बदलाव आया वो दिखाओ। ईमानदार डिटेल, सच्ची भावनाएं और सॉफ्ट स्ट्रक्चर मिलकर अनुभव को रिलेटेबल और असरदार बना देते हैं। खुद को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं, बस उतना खोलो जितना आरामदायक हो। बच्चों के लिए भाषा थोड़ी ज्यादा रंगीन, सरल और लयदार रखें। एक्सप्रेशन ज्यादा, सीख सीधी सादी। बड़ों के लिए थोड़ी गहराई, बारीक भावनाएं और थोड़ी पेचीदगी काम करती है। बच्चों के साथ इमेजिनेशन और मजा आगे रखो। बड़ों के साथ रिलेटेबल एक्सपीरियंस और मतलब आगे रखो। दोनों में सच्चाई जरूरी है, फर्क सिर्फ गहराई और अंदाज का होता है।
क्योंकि हर श्रोता एक जैसा नहीं होता। उम्र, दिलचस्पी, संवेदनशीलता सब अलग होती है। अंदाज बदलने से बात उनकी दुनिया में फिट बैठती है, जुड़ाव बढ़ता है, गलतफहमियां कम होती है और कहानी का असर गहरा और टिकाऊ हो जाता है। दिलचस्प कहानी को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें आजमाओ। अनावश्यक डिटेल काटो, क्लाइमैक्स रखो और शुरुआत से पहले थोड़ा सस्पेंस बनाओ। टेस्ट करो अलग-अलग श्रोताओं पर, फीडबैक लो और अपनी डिलीवरी को छोटे-छोटे पॉज, बेहतर ताल और पक्के शब्दों से रिफाइन करो। कहानी तराशने का काम कभी पूरा नहीं होता। हर बार थोड़ा सा पॉलिश करो और ऑडियंस की नज़र से सुनो। अपना ईमानदारी से दिखाओ, लेकिन उन्हें हकीकत की ज़मीन से जोड़े रखो। अतिशयोक्ति से बचो, जो सच है वही कहो। बस उसे इस तरह पेश करो कि लोग महसूस कर सकें। संतुलन वही है जहाँ सच्चाई दिखे और दिल भी छुए। हाँ, अगर उसे ईमानदारी से और मायने के साथ सुनाया जाए। एक अच्छी कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो सोच बदल देती है, सहानुभूति बढ़ाती है और कभी-कभी किसी के लिए नई समझ या उम्मीद भी बन जाती है। हम्म, वो हमें दिखाती है कि अच्छी कहानी सच्चाई, सरलता और साफ संदेश से बनती है। वे अपने श्रोताओं को समझते हैं, आसान भाषा में बात करते हैं और हर कहानी में एक क्लियर लेसन रखते हैं। साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि लगातार अभ्यास, लोगों के तजुर्बों को ध्यान से सुनना और हर नई कहानी के साथ खुद को बेहतर करना ही एक असरदार कहानीकार बनाता है। अभ्यास, फीडबैक और रिफ्लेक्शन से अलग अलग ऑडियंस पर ट्राई करें, उनकी प्रतिक्रिया सुने, कमजोर जगह नोट करें और अगली बार उन्हें सुधारें। नियमित रीडिंग, स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस और अपनी पसंदीदा स्टोरी टेलर्स को ऑब्जर्व करना भी मदद करता है। ये भाषा और डिलीवरी स्वाभाविक हो जाती बहुत लंबा खींचना, एक ही पॉइंट को बार बार दोहराना, अस्पष्ट संदेश, जबरदस्त हास्य और ऑडियंस को नजरअंदाज करना। फोकस क्लियर रखो, जो कहना है सीधे और दिल से कहो और सुनने वालों की नजर से कहानी को परखना ना भूलो। क्योंकि ये कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग तीनों को पावरफुल बनाती है। इससे आइडियाज सिर्फ सुनाई नहीं देते, याद रह जाते हैं। नौजवान अगर ये हुनर सीख लें तो वो अपने काम, अपने मिशन और अपने लोगों को ज्यादा असरदार ढंग से जोड़ पाएंगे। मेरा पैगाम ये है, सच्चे रहो, लोगों को समझो और अपनी बात में दिल लगाओ। टेक्निक अपनी जगह, लेकिन दिल से कही बात हमेशा ज्यादा दूर तक और गहराई तक जाती है। फर्क है, बिल्कुल फर्क है। बच्चों के लिए कहानी में रंग, खेल और आसान सबक ज्यादा असर करते हैं। बड़ों के लिए गहराई, रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट और जिंदगी के तजुर्बों से जुड़ी सीख ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि दोनों में दिल को जोड़ने वाली ईमानदारी ही असली कुंजी है। उम्र के साथ अंदाज बदलता है, पर दिल से सुनाई गई कहानी दोनों को छू लेती है।
शुक्रिया अस्मत, रिकॉर्डिंग के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया।